फजल नाम में आप सबकी सलाम। आज की मेरी स्पीच का अनुमान है कैसर और गिस्तिस। आए मेरे साथ एक हवाला देखेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली से 7वीं आयत। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर और गिस्तिस की तरफ से हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के नाम लिखे जाए। ये हाकिम कोरनीस के अहद में थे और सब लोग अपना नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदा में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़े हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चलनी में रखा, क्योंकि उनके बाद उसके सराय में जगह ना थी। आमीन। पहली आयत में लिखा है कैसर और गिस्तिस की तरफ से हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी यानी मर्दमशुमारी। कैसर और गिस्तिस ये इसका नाम नहीं बल्कि इसका टाइटल है। कैसर का मतलब शहनशाह, बादशाह, और गिस्तिस का मतलब मुअज़्ज़िज़, बाज़मत और मुक़द्दस हुक्मरान। इसका असल नाम था ओक्टिवेन और ये रोमी सल्तनत का पहला शहनशाह था। इसके दौरे हुकूमत में रोम में अमन था और रोम तरक्की कर रहा था। सड़कें बन रही थी, इंतज़ामी निज़ाम और कानूनी निज़ाम बन रहा था, टैक्सेस का निज़ाम बन रहा था और फ़ौज मुंज़िम हो रही थी। और चूँकि ये इंतज़ामी मामूलात को बेहतर कर रहा था, इसलिए इसने पहली इसम नवीसी यानी मर्दमशुमारी का ऐलान किया। और रोमी सल्तनत में इसम नवीसी यानी मर्दमशुमारी के 3 बड़े मकासद थे। पहला, टैक्सेस की वसूली के निज़ाम को बेहतर बनाना और एक सही हिसाब किताब। दूसरा, फ़ौजी खिदमत के लिए शहरियों का इंदराज। तीसरा, हर ख़ानदान की कानूनी शिनाख्त और अफराद का हिसाब किताब। और इसम नवीसी यानी मर्दमशुमारी करवाने के लिए हर एक को अपने आबाई शहर में जाना ज़रूरी था। यही वजह है कि मुक़द्दस यूसुफ और मुक़द्दसा मरियम भी इस हालत में नासरत से गलील बैतलहम को गए, क्योंकि यूसुफ दाऊद के नस्ल से था, इसलिए वो अपना नाम लिखवाने के लिए दाऊद के शहर बैतलहम को गया और मरियम भी इसके साथ थी। यहाँ ये बात मैं वाज़ा करती चलूँ कि शहनशाह कैसर और गिस्तिस अपना काम अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, लेकिन खुदा अपना काम अपना वादा पूरा करने के लिए कर रहा है, अपना मंसूबा पूरा करने के लिए कर रहा है। अगर इसम नवीसी का हुक्म शहनशाह की तरफ से ना होता तो यूसुफ और मरियम नासरत में आराम से रह रहे होते और यीशु मसीह की पैदाइश नासरत में ही होती। लेकिन चूँकि मीका नबी की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 2री आयत में लिखा है, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचा तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा और उसका मुज़दिर ज़बाना साबिक हाँ कदीम अलायान से है। आमीन। ये पेशगोई है कि यीशु मसीह की पैदाइश बैतलहम में होगी, इसलिए खुदा ने शहनशाह को इस्तेमाल किया कि यूसुफ और मरियम बैतलहम को जाएं और यीशु मसीह की पैदाइश बैतलहम में हो और पेशगोई पूरी हो जो मीका नबी की मार्फत की गई थी। इमसाल 21 बाब की पहली आयत में लिखा है, बादशाह का दिल खुदावन के हाथ में है, वो इसको पानी के नालों के मानिंद जिधर चाहता है फेंकता है। इसलिए इस इसम नवीसी यानी मर्दमशुमारी के फैसले से हमें पता चलता है कि खुदा इंसानों की हुकूमतों और बादशाहों के फैसलों से भी अपनी मर्ज़ी को पूरा कर सकता है और वो ही ऐसा करने की कुदरत को रखता है। आए मेरे साथ एक और हवाला देखेंगे, गलतियों उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत। लेकिन जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। आमीन। यीशु मसीह की पैदाइश की पेशगोइयों की तकमील का वक्त है। यीशु मसीह जो कि खुद खुदा है, बनीनो इंसान बनके इस दुनिया में इंसान के निजात दहिंदे के तौर पर आने का वक्त है, इसकी पैदाइश का वक्त है। तो इसका सारा इंतज़ाम खुदा ने किया। वक्त, जगह, लोग और हालात सब कुछ खुदा के कंट्रोल में है और सब कुछ खुदा के मंसूबे के मुताबिक हो रहा है।
کیونکہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ میرے عزیزوں، کیا میں اور آپ اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنا جیون یسوع مسیح کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ آج اور ابھی وقت ہے غور کرنے کا اور نجات حاصل کرنے کا۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ بیٹی کے لیے زوردار